दोस्तों, एक समय की बात है। माता पार्वती स्वर्ग पर विचरण कर रहे थे। तब अचानक उनकी दृष्टि यमलोक में पड़ा और माता पार्वती वहीं पर रुक गए और नरक की ओर देखने लगे। नरक में यमदूत ने कई सारे लोगों को आग में धकेल रहे थे और कुछ लोगों को गर्म तेल में डुबा रहे थे और कुछ लोगों के मुंह में गर्म लोहा डाल रहे थे और बहुत सारे लोगों का आंख, कान, जीभ काट कर निकाल रहे थे। ये सब देखकर माता पार्वती सहन नहीं कर पाए और उन्हें लगा कि यमराज के विचार में भी कुछ न कुछ गलती अवश्य होता है। उसके बाद माता पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए और भोलेनाथ जी को सारे बातें बताई। ये सारी बातें सुनकर महादेव कहते हैं, हे देवी, मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे हर मनुष्य आसानी से ये पता कर सकता है कि स्वर्ग कौन जाएगा और नरक में कौन जाएगा। प्रभु कहते हैं, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पुण्य करता है और पाप भी करता है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि जो पाप करेगा वही सिर्फ नरक में जाएगा, बल्कि जो पुण्य भी करते हैं वो भी नरक में जाते हैं। तो फिर कौन से वो लोग हैं जो स्वर्ग में जाते हैं? महादेव कहते हैं माता पार्वती को कि हे देवी, मैं आज आपको ये सारी बातें विस्तार से बताने जा रहा हूँ। आप इस कथन को ध्यान से श्रवण करें, क्योंकि किसी भी शास्त्र को बीच में छोड़ना पाप माना जाता है। महादेव कहते हैं कि देवी, हजारों पुण्य करने के बावजूद भी क्यों व्यक्ति को नरक मिलता है और करोड़ों पाप करने पर भी क्यों व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, 90 साल का बूढ़ा व्यक्ति का मृत्यु हो गया। उसके साथ साथ एक 10 साल का बालक का भी मृत्यु हो गया। उसी दिन एक बहुत बड़े व्यापारी और धनी व्यक्ति का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया और उसी दिन एक वैद्य का भी मृत्यु हो गया था। और ये चारों को लेने के लिए यमदूत जा पहुंचे और ये चारों को यमलोक में लेकर आए। ये चारों यमलोक को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि यमलोक में सिर्फ 10 में से 1-2 ही स्वर्ग में जा रहे थे और बाकी के लोगों को यमदूत नरक में ले जा रहे थे। किसी ने अत्यंत खुशी से स्वर्ग में जा रहा था और किसी ने चीखते चिल्लाते नरक में जा रहा था। ये सब देखकर ये चारों अपने आप में बात करने लगे। सबसे पहले वो व्यापारी धनी व्यक्ति कहता है, मुझे तो अवश्य स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि मैंने कई सारे बड़े बड़े कार्य किया है। मैं तो कई सारे बड़े बड़े मंदिर आदि में दान दिया है और मैंने हजारों पुण्य कर्म किया है। मैं तो हर सोमवार मंगलवार को मंदिर जा रहा था और ईश्वर का भक्ति कर रहा था, इसलिए मेरा स्वर्ग जाना तो तय है, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में एक भी पाप कर्म नहीं किया है। उसके बाद वैद्य सामने आता है और कहता है, मेरा भी स्वर्ग जाना तय है, क्योंकि शास्त्रों में निहित है कि मानव सेवा ही माधव सेवा होता है। इसलिए मैंने तो अपने जीवन में कई सारे लोगों का सेवा किया है, बहुत सारे लोगों का चिकित्सा किया है। और इस ब्रह्मांड में वैद्य को तो ईश्वर का रूप माना जाता है, क्योंकि जैसे विपदा के समय लोग ईश्वर को याद करते हैं, इसी प्रकार पीड़ित व्यक्ति हमें याद करता है, क्योंकि मैं ही उन्हें कष्ट से और हर पीड़ा से मुक्ति दिलाता हूँ। यानी कि भगवान जो करता है मैं भी वही काम करता हूँ, इसलिए स्वर्ग जाने से मुझे तो कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद बूढ़े आदमी कहता है, मैंने अपने जीवन भर ऐसे ऐसे बुरे कर्म किया है जिसका कोई पश्चाताप नहीं हो सकता। सिर्फ मेरा इसी कर्म के वजह से मेरा पत्नी भी मुझे छोड़ दिया। मेरा कुकर्म के वजह से मेरा बेटा अपने ही घर से मुझे निकाल दिया और मेरी बेटी ने कहा कि ऐसी पापी को यदि मैं अपने घर में रखूंगा तो मुझे भी इनकी पापों का भागीदारी बनना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। इसलिए 10 साल हो गया मैंने भीख मांग कर खा रहा हूँ। इसलिए स्वर्ग जाना तो दूर, मुझे स्वर्ग के बारे में स्वप्न में भी सोचना नहीं चाहिए। उसके बाद 10 साल का बालक कहता है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, मैं ये कुछ भी नहीं जानता हूँ। भूखा रहने के कारण मेरा मृत्यु हो गया। मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि ये मेरा पाप कर्म का फल था या फिर पुण्य का, इसलिए मैं ये सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़ रहा हूँ। बस ईश्वर ने मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा। इस समय यमराज और चित्रगुप्त दोनों उपस्थित हो जाते हैं और ये चारों लोगों का विचार करने लगते हैं। यमराज कहते हैं कि हे चित्रगुप्त, मुझे ये बताओ कि ये बालक ने क्या किया है। चित्रगुप्त कहते हैं, हे प्रभु, ये बालक है और इसने जो भी किया है उसकी अज्ञानता के कारण किया है, क्योंकि उसे सही और गलत का पता नहीं था। लेकिन प्रभु, इसके साथ जो हुआ है मैं आपको बताता हूँ। इसकी माता ने इसे जन्म देकर कचरे में फेंक दिया था। वहां से एक आदमी उसे उठाकर उसकी पालन पोषण की और अचानक ये दोनों को, यानी कि उस व्यक्ति को और इस बालक को 4-5 दिन तक खाना नहीं मिला
जिसकी वजह से ये बालक का मृत्यु हो गया और उस आदमी का भी मृत्यु हो गया जिसने इसे पाला था। इसके बाद यमराज कहते हैं, हे यमदूत, आप सब इस बालक को स्वर्ग में ले जाओ। उसके बाद यमराज कहते हैं, चित्रगुप्त, मुझे उस बुजुर्ग के बारे में बताओ, उसने क्या किया है। चित्रगुप्त कहते हैं, महाराज, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म किया है, बहुत सारे अनीतिपूर्ण कार्य किया है। ऐसे पाप करने वालों को आज तक नरक में ही भेजा गया है। लेकिन हे महाराज, इस व्यक्ति का कुछ पुण्य कर्म भी है जिसकी वजह से वो नरक की नहीं बल्कि स्वर्ग की अधिकारी भी हो सकता है। चित्रगुप्त कहते हैं कि महाराज, अभी जो 10 साल का बालक स्वर्ग गया उसे 10 साल से अपने पोते की तरह इसी व्यक्ति ने पाल रहा था। खुद भीख मांगकर इस व्यक्ति ने उसकी लालन पालन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी, लेकिन खाना खाने को ना मिलने की वजह से उस बालक की मृत्यु हो गई और उस बालक को याद करते करते ये बुजुर्ग व्यक्ति का भी मृत्यु हो गया। ये सुनकर यमराज यमदूत को कहते हैं, इन्हें भी स्वर्ग में ले जाओ। ये सब सुनकर व्यापारी और वैद्य दोनों मुस्कुराते हैं और आपस में कहने लगते हैं कि ये दोनों तो कुछ भी नहीं किया है, फिर भी उन्हें स्वर्ग मिल गया। लेकिन हम तो हमारे जिंदगी में एक बार भी पाप नहीं किया है, इसलिए अवश्य हमें माला डालकर स्वर्ग में लिया जाएगा। इसके बाद यमराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, अभी इस वैद्य के बारे में बताओ। तब चित्रगुप्त कहते हैं, हे महाराज, इस व्यक्ति ने अपने जिंदगी भर पीड़ित व्यक्तियों का सेवा किया है। ये तो कई सारे लोगों का जीवन बचाया है और हमेशा कहता है कि मानव सेवा माधव का सेवा होता है। ये सारे बातें सुनकर वैद्य खुशी में मुस्कुराने लगा। लेकिन उसके बाद चित्रगुप्त कहते हैं, हे महाराज, ये व्यक्ति आज तक किसी का भी मुफ्त में इलाज नहीं किया है। ये व्यक्ति बहुत सारे लोगों को ठगा है। इलाज के लिए जितना पैसा लगना चाहिए उससे वो 3 गुना ज्यादा ले रहा था। लोगों का चिकित्सा तो किया है, लेकिन पैसा ना होने के वजह से कई सारे लोग उसके शहर में अभी भी पीड़ित है। जो व्यक्ति इसके पास कम पैसे लेके आते हैं उनकी इलाज ना करके उसे वो भगा देता था। हे महाराज, अभी जो 10 साल का बालक और बुजुर्ग व्यक्ति स्वर्ग गए, वो दोनों जब खाना ना मिलने के वजह से बेहोश पड़े थे, उसके आसपास के लोग ये दोनों को इस वैद्य के पास ले गए थे। लेकिन पैसा ना होने की वजह से ये वैद्य उन दोनों का चिकित्सा नहीं किया, जिसकी वजह से ये दोनों का मृत्यु हो गया। ये सारी बातें सुनकर महाराज यमदूत से कहते हैं, उसे नरक में ले जाओ। उसके बाद यमराज कहते हैं, मुझे इस व्यापारी के बारे में बताओ। चित्रगुप्त कहते हैं, हे महाराज, ये व्यक्ति वैद्य के तरह ही बहुत सारे पुण्य कर्म किया है, बहुत सारे मंदिरों में दान भी किया है और ये भगवान भोलेनाथ का भी बहुत बड़ा भक्त है और ये रहा उसके सारे पुण्य कर्म। महाराज, इंसान हमेशा खुद से ज्यादा अपने कर्म को याद रखता है कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, हमेशा कहता रहता है। लेकिन उसने गलत काम क्या किया उसके बारे में वो कभी नहीं बताता, क्योंकि उसके गलत काम भी उसे हमेशा सही लगता है। चित्रगुप्त कहते हैं कि हे महाराज, ये व्यक्ति हमेशा ऊपर में अच्छाई का दिखावा करके दूसरों को लूटने की काम कर रहा था। इसने 10 पुण्य काम करने के लिए 100 पाप किया है। ये एक बार फल और नारियल को लेकर मंदिर गया था। मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक 10 साल का बालक बैठे थे। इसे देखकर वो दोनों इसके पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि हे बाबू, हम 4 दिनों से भूखा है, कृपया हमें कुछ खाने को दे दो, भगवान आपका सदा भला करेंगे। हम भूख से तड़प रहे हैं बेटा, कृपया करके हमारी मदद कर लो, नहीं तो हमारा जान चला जाएगा। हम आपके पैर पकड़ रहे हैं, कुछ तो खाने को दे दो बाबू। उस वक्त ये व्यक्ति ने उनके बातों को नहीं माना और वहां से सीधा मंदिर चला गया। उसी वक्त बुजुर्ग व्यक्ति और उस बालक बेहोश हो गए। ये व्यक्ति मंदिर से वापस लौटते समय वो दोनों को बेहोश पड़ा देखकर भी उसके पास तक भी नहीं गया। सिर्फ इसी के कारण ही वो दोनों का मृत्यु हो गया, जो अभी अभी स्वर्ग गए। यमराज कहते हैं, यमदूत, इसे नरक में ले जाओ। इसके बाद महादेव कहते हैं माता पार्वती को, हे देवी, लोग हमेशा 100 सही कार्यों से एक गलती जरूर निकालते हैं क्योंकि उसे गलत ठहरा सके, लेकिन ईश्वर हमेशा 100 गलतियों में से भी एक सही कार्य को ढूंढते हैं जिससे वो उसे क्षमा कर सके। जो पाप करने के लिए ही पुण्य करते हैं और जो पुण्य के नाम पर पाप करते हैं उन्हें तो अवश्य नरक जाना पड़ता है। इसके बाद माता पार्वती कहते हैं, हे प्रभु, हे स्वामी, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया।
मुझे आपने ये सारी बातें बताई, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको भी इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले एक नई वीडियो में। ओम नारायणाय नमः।